यूथ हॉस्टल का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है 7:30 to 8:15। यहाँ पे गाइड इज मैंडेटरी, तो गाइड का 350 रुपीज आपको देना ही देना है। And Meghalaya, we don't believe on arranged marriage. Meghalaya, we believe in लव marriage. मैरिज। इट्स सावर, That one, okay, we make that. इट्स लाइक इमली की वन मुखी जो रुद्राक्ष होता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। इसका रेट होता है अराउंड 15,000। ये हिमा मोहसिन राम आई थिंक रिलीजन का हाउस है। मोहसिन राम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मतलब यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। शिवलिंग के ऊपर यहाँ से वाटर ड्रिप हो रहा है, देखो। वेलकम टू मॉफलांग सैक्रेड फॉरेस्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 6 इन शिलोंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और सुबह जल्दी नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं। तो यूथ हॉस्टल का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है 7:30 to 8:15। तो उस टाइम के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो वो आपको बताने के लिए भी आएंगे कि ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको कुछ पैसा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टाइम पे था जैम ब्रेड एंड बॉइल्ड एग, तो वो किया और फिर अभी आज जल्दी थोड़ा निकल रहे हैं क्योंकि आज हम लोग का प्लान है जाने का मोहसिन राम एंड वो सेक्रेड फॉरेस्ट है मोफिन लांग में। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। फॉरेस्ट जाएंगे और फिर वहाँ पे उसके आगे मोहसिन राम में ही क्रेमपुरी केव है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केव है, 24 किलोमीटर लॉन्ग है शायद वो। तो वो देखेंगे। तो आज 3 प्लेसेस देखने वाले हम लोग, तो वो करेंगे। एंड आज धूप निकली हुई है तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो लेट्स सी शाम होने के पहले हम लोग आ जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। बाइक इज़ ऑल्सो रेडी, बाइक नॉट स्कूटी। तो अभी पेट्रोल फिल करेंगे हम लोग और यहाँ से वो फॉरेस्ट का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। तो शिलोंग से उसका डिस्टेंस था टोटल 22 किलोमीटर्स। और रूट ऐसा रहेगा कि यहाँ से फॉरेस्ट जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मोहसिन राम। तो वहाँ से मोहसिन राम का डिस्टेंस है अराउंड 30 किलोमीटर एंड देन फिर उसके बाद जाएंगे क्रेमपुरी केव। तो क्रेमपुरी केव मोहसिन राम के यहाँ पे ही है, उसका डिस्टेंस अराउंड रहेगा 4 to 5 किलोमीटर। तो ऐसा रूट रहेगा। तो अभी पेट्रोल फिल करके निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 9:30, तो 10 बजे के पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलो। Through the stillness, the clouds drift high. लुट गए। यहाँ पे गाइड इज़ मैंडेटरी, तो गाइड का 350 रुपीज़ आपको देना ही देना है। फिर 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी है एंड 20 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस। तो टोटल 430 हुए हैं हमारे। तो लेट्स सी गाइड क्या क्या बताते हैं। ये ऐसा कुछ एरिया दिखता है, बहुत बड़ा एरिया है ना। 800 years old. The area of the sea is only in the second that we allow the people to enter. Other 2 parts not allowed because we don't have good path to walk inside the forest. Floods the mother and the children. Because in Meghalaya we follow matrilineal society. I know. In Meghalaya without daughter in a family is incomplete for the family. Oh, nice. More daughter, big family. Okay. So this whole area also is the part of the sacred. This is state flower of Sikkim and Uttarakhand, a national flower of Nepal. In Uttarakhand they call boranj, in Nepal they call laliguras. This flower is edible. Edible, हाँ, I have seen that in the Darjeeling You also. get juice, jam, wine, right. alcohol and chutney from this flower, and it's very good for BP and heart disease problem. Now we are entering to the Moflang Secret Forest. तो यहाँ से कुछ भी बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। Even the leaf you cannot take outside because it is sacred. तो ऐसा माना जाता है कि आप कुछ भी लेके जाते हो अगर चुपचाप किसी को बिना बताए तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। सो जस्ट रिमेंबर कि कुछ भी मत लेके जाओ भाई। It's very rare to get in India. That medicine that cure for that breast cancer will become like this one. Will become round and then will open. Okay.
We mix with eucalyptus plant. We used to make medicine for dry cough and cold, back pain, joint pain, knee pain, migraine. It has good smell. You can smell from here. From here we used to make medicine. This one. From this one we make medicine. Herbal medicine we make from this one. Even this herbal we still have herbal doctor now. They still make medicine from this one. And this is a pine. Pine cone, yeah, for Christmas decoration. And that is only money plant or parasite on the tree. Pine cone is good for Christmas decoration. This is male pine cone, female will open like flower. Oh, Okay. that is female. And this is oak tree. Oak tree is very common in this forest. For furniture, oak tree is good. Common name is bayberry. It's a green berry, But we the right? people in local we call this name like sop here. This is very sour, but we make it's good for vitamin C mostly. This one we make pickle, and we make a medicine like gastric, digestive, or we make medicine from this. This is the tree of this berry. Next month we'll get big size so we can taste. That time here is like a long table. From the left, from the right, it was a table. But this table has been destroyed by earthquake 1897. That's our problem. The common name is U3, Y-E-W. But you know, we don't know exactly from which part they used to extract the oil. The name of that oil that get from this tree is the Texol. That oil is good for cure anti-cancer, breast cancer. Expensive, but तो यहाँ से आगे we cannot go there. तो यहाँ तक ही हम लोग आ सकते हैं. And the forest, हाँ. it's closed 4 years back 4 years back. because of environmental degradation. सो यहाँ से एंट्री क्लोज है. 4 साल हो गए उसको क्लोज होके. एंड दिस इज हाउ द फॉरेस्ट लुक्स लाइक. And Meghalaya, we don't believe on arranged marriage. Meghalaya, we believe in love marriage. No yeah, arranged nice. marriage in Meghalaya. In Meghalaya, the children, they have to choose their own. If they don't find their own, they will stay सिंगल. single. ओह. Love marriage here mean inter-caste, inter-tribe, foreigner, if you want to marry, we can marry. Okay, nice. Anyone is okay. So there are no restrictions. No restriction. Only one thing in Meghalaya not allowed, that outsider cannot buy property. It's sour. It's sour. That one, okay, we make that. It's like imli. Yeah. That, we make medicine for BP and heart disease. Okay. So we have seen this flower On the in way. Darjeeling also. Oh, Darjeeling, yeah, it's famous. Darjeeling, Arunachal, Nagaland, Meghalaya, Himachal Pradesh and all. तो अभी हम लोगों का टूर हो गया मोफलांग से सैक्रेड फॉरेस्ट का. इट वाज वेरी नाइस. द गाइड वाज वेरी नाइस. तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स भी लिए, हमारे फ़ोटो भी अच्छे खींचे एंड इंफॉर्मेशन भी बहुत दी. तो 350 रुपीज़ वॉज वर्थ इट इन माई ओपिनियन. तो आप भी ये टूर कर सकते हो. एंड द वेदर इज़ ऑल्सो नाइस ना. कितना टाइम लिया उन्होंने? आई थिंक 45 मिनट्स का टाइम लिया, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट. बिहाइंड मी इज़ अ सेक्रेड फॉरेस्ट. यहाँ पे फुटबॉल का भी ग्राउंड है, पूरा ऐसे ग्राउंड है. This is three-mukhi. Three-mukhi. This is 3. This is 2. 2 मुखी, 2, 3. 5 मुखी. And this is 6-mukhi. 6 like, oh, this one not. This is, हाँ, इट्स राउंड इन शेप. yeah. 6 मुखी. दिस इज अ फ्रूट. ये है सेक्रेड फॉरेस्ट एंड उसके अपोजिट में ये हट्स वगैरह बने हुए हैं लोकल. तो इसका भी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन. हाँ मोदी जी. ये जगह तो ये मुरबू ये जगह हाँ हाँ मुरबू हाँ हाँ हाँ. ओके. मुरमू मोदी आएगा ये जगह. ये मोदी आए थे ट्रम्प ड्रम 2019 2019. 2024. हाँ. ओके. तो ये थी इंफॉर्मेशन जो सुनी होगी आपने. यहाँ पे ओरिजिनल रुद्राक्ष आप बाय कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो हम लोगों के पास तो ऑलरेडी 1-2 रुद्राक्ष है, तो हम लोगों ने नहीं लिया. तो मैंने गाइड से पूछा था कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द रुद्राक्ष. तो ही सेड कि 1 मुखी जो रुद्राक्ष होता है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट इज़ वो उसका रेट होता है अराउंड 15,000. और जो भी नॉर्मल
रहते हैं उसका 500 700 ऐसा होता है। तो आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन बाई। इतने फीडबैक भी लिया हमसे एंड उनको कुछ टिप वगैरह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोगों ने भी थोड़ा टिप दिया उनको। एंड मेरे पीछे है ये हट्स वगैरह, तो अभी ये एक्सप्लोर करते हैं। चलो हाँ त्यांचे हट्स बनवलेत। हाउस टूर दे देती हूँ मैं आपको। ये हिमा मौसिनराम आई थिंक रिलीजन का हाउस है, रिलीजन और क्या है पता नहीं। तो ये पूरा बाम्बू का बना हुआ है, ऐसे दिख रहा है। अंदर से भी ये पूरा बाम्बू का है। तो इनके हाउसेस ऐसे पूरे बाम्बू के ही होते हैं। तो अभी ये लोग सीमेंट के वगैरह हाउसेस बना रहे हैं, बट जो भी पुराने घर वगैरह है तो वो ऐसे ही होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज के यहाँ से जाएंगे, उस साइड जाएंगे एंड देन हम लोग एग्जिट करेंगे। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं डायरेक्टली टू मौसिनराम, जो 30 किलोमीटर्स दूर है, तो 1 घंटा तो लगेगा। चलो लेट्स गो। के ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए मौसिनराम। तो रास्ता काफ़ी स्मूथ था, बीच में 50 किलोमीटर तक अच्छा था, फिर 10 किलोमीटर तक थोड़ा ख़राब है। मतलब गाड़ी वगैरह चला के आप लेके आ सकते हो, जैसे हम लोग आए स्कूटी से। एंड नेटवर्क की मैं बात करूँ तो 5G नहीं मिलता, आपको 4G मिलेगा। बट मौसिनराम विलेज में 5G है, तो गूगल मैप पे डाल के आ जाओ। जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो वैसे वेदर भी चेंज हो गया एंड रास्ते भी चेंज हो गए, तो रास्ते भी बीच में आपको काफ़ी खूबसूरत मिलेंगे। मौसिनराम विलेज के आगे आपको ये मेरे पीछे है साइन बोर्ड, तो ये साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। 1-2 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा आपको। एंड मेरे पीछे नज़ारे भी कितने सुंदर हैं। तो चलो ये प्लेस एक्सप्लोर करते हैं। एंड मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि मौसिनराम इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मतलब यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आई थिंक 11,872 मिलीमीटर्स की बारिश होती है, दैट इज़ 467 इंचेस एनुअली। मुंबई में होती है आई थिंक 95 इंचेस, तो काफ़ी बिग डिफरेंस है। तो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ बारिश शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। लोगों को अपने घर में साउंड आने के लिए ऐसे कुछ तो लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जो भी बात करते हैं वो सुनाई नहीं देता, ऐसा है। इनिशियली इट वाज चेरापूंजी विच इज़ सोहरा, तो वो था पहले। चेरापूंजी इज़ ऑन द सेकेंड प्लेस एंड मौसिनराम इज़ ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो ऐसे मेरे पीछे बैकग्राउंड वगैरह है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। और ये यहाँ पे है साइन बोर्ड, लेट मी शो यू। यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है। वेदर चेंज हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, तो ऑब्वियसली वेटेस्ट प्लेस पे आए हैं तो बारिश तो आएगी। तो हम लोग तैयार व्यार होके आए हैं, छाता बीता रेनकोट वगैरह लेके आए हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर वो काम आएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे क्रेमपुरी केव। यहाँ से उसका डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। 4:30 तक ही वो ओपन होता है, तो वो देखेंगे। दैट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केव, 24 या 30 किलोमीटर लॉन्ग है वो देखेंगे। एंड फिर जाते टाइम हम लोग मौसिनराम विलेज भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते बिना देरी के।
तो पहुंच गए हम लोग क्रेमपुरी क्योंकि एंट्रेंस पे, बट एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, तो यार डाउटफुल कि हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं। बट थोड़ी देर चल के देखते हैं, यहाँ से ऐसे जाना है तो देखते हैं जाके। हेलमेट लेके ही चल रहे हैं हम लोग। जाना चाहिए या नहीं कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलो आधे रास्ते तक जाके देखते हैं। तो कुछ ऐसा है। हम लोग नहीं जा रहे हैं केव में क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वी आर डाउटफुल। और बहुत ऐसे नीचे जाना है एंड डबल डेकर रोड ब्रिज के ट्रैक की वजह से आर लेक्स आर प्ले पेनिंग, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। गाइड लेके अंदर जाना पड़ता है आपको शायद, एंड 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी है, तो हम लोग तो नहीं जा रहे। तो आप अगर बहुत ग्रुप में वगैरह हो तो आप जा सकते हो नीचे। हमें कोई दिख नहीं रहा है इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। भी निकलते हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करके। छोटा सा मार्केट एक्सप्लोर किया। सब चीज़ें ऑर्गेनिक लग रही थी वहाँ पे। एंड यहाँ पे ना सुपारी का एंड पान का ना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो सब लोग आप तो देखोगे तो सुपारी एंड पान ही खाते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, एक रास्ते में एक केव दिखी थी, वहाँ पे शिवलिंग है तो वो एक्सप्लोर करते हैं। ये है एंट्री फीस वगैरह, एंड यहाँ पे भी शायद कोई भी नहीं गया है, तो हम लोग ही है सिर्फ। चलो यहाँ पे सामने ही है केव, ये शिवलिंग है वहाँ पे। भाई कितना ह्यूज है रॉक। तो ये शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर यहाँ से वाटर ड्रिप हो रहा है। ईश गिरीश नरेश परेश महेश दिलेश यभूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम। यहाँ पे बीच में स्टॉप लिया है, बेकरी है बहुत बड़ी, कुछ तो लेते हैं। हॉट डॉग लिया है मैंने। आई एम हैविंग वेज हॉट डॉग एंड ही इज हैविंग चिकन पिज़्ज़ा। वेज पिज़्ज़ा नहीं था अवेलेबल। पहुंच गए हम लोग ठीक 4:30 बजे। 2 आवर्स का ड्राइव था और मेरे पीछे देखो यहाँ पे फॉग, अचानक से वेदर चेंज हो गया शिलोंग का। इतनी ठंडी लगती है आते वक्त, बाप रे। जब तक सन है तब तक ही आ जाना। कल हम लोग तो लेट आए थे, 6:30 बजे तक आए थे, इतनी ठंडी लग रही थी, बाप रे बाप। तो घूम के आने के बाद हम लोगों ने रूम पे रेस्ट किया थोड़ी देर, और फिर ठंड लग रही थी बहुत, इसलिए फिर जाके चाय, कड़क चाय इलायची वाली पी, एंड फिर थोड़ी शॉपिंग वगैरह की क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है। एंड फिर उसके बाद डायरेक्टली डिनर वगैरह करके ही हम लोग हॉस्टल में आए, क्योंकि हॉस्टल में 9:30 तक ही अलाउड होता है, उसके बाद गेट वगैरह पूरा बंद कर देते, तो यू आर नॉट अलाउड आफ्टर 9:30 PM। तो अभी यहाँ अभी व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसे लगा वो बताना,
एंड मोहसिन राम जाने के लिए मैंने जैसे रूट बताया वो वैसे फॉलो करना, और आपको एक स्पॉट ऐड करना होगा तो स्प्लिट रॉक का आप स्पॉट ऐड कर सकते हो। मोहसिन राम से आई थिंक 20 किलोमीटर दूर है वो ऐड कर सकते हो। बाकी स्कूटी से या बाइक से जा रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। इफ़ यू like this video then please give like, share. If you have any doubts then please comment down below and share it with your friends, and yeah, subscribe to my channel. मिलती हूँ मैं आपको कल के vlog में, which will be the last day in मेघालय शिलोंग। चलो बाय बाय।